लिए हिदायतें जारी की हैं और सख्त लहजे के अंदर बीएनएस की भी चेतावनी जारी की है, क्यों जरूरत पड़ी इस बात की? देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन चल रहे हैं, साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी दाखिला लेना पड़ता है। नए एकेडमिक सेशन में जब वो दाखिला होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आ रही है, उनके माता पिता की शिकायत ये आ रही है कि उन्हें कंपेल किया जाता है कि वे स्कूल से पूरा सेट किताबों का खरीदें, पूरा स्टेशनरी का सेट खरीदें, स्कूल से ही खरीदें, यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदें। न खरीदने पर उनको प्रताड़ित किया जाता है और जब वो खरीदने जाते हैं तो बाजार से दुगने तिगने दाम पर उसके पैसे लगते हैं। हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की शिकायत आई है, उनके अभिभावकों की शिकायत आई है, जिनके लिए यूनिफॉर्म निशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निशुल्क दिल्ली की सरकार देती है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद, 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है, तो कुछ किताबें हैं, कुछ किताब नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेंगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है, कानून का उल्लंघन है। स्कूल इस बात को नहीं कर सकता है। और स्कूल मेरी स्टेशनरी लेने के आधार बनाता है कि उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ती है या कवर चढ़ना है, उस पर स्कूल का नाम लिखा है। इन चीजों के आधार पर एक्स्ट्रा पैसे लोगों से वसूले जाते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमने ये 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन स्कूलों को जारी की है, जिसमें हमने उनके अधिकार, अभिभावकों के अधिकार और न करने पर दंडीय कार्रवाई, पनिशिंग कार्रवाई के संदर्भ में भी जानकारी दी है। अभी तक ये एक सर्कुलर के रूप में जारी किया जाता था, अब ये आदेश है, स्कूलों को इसे मानना होगा। हमने इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, उस नोडल अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकते हैं। मनीष जैन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, DDEACT1@gmail.com मेल आईडी पर उनके लिए शिकायत की जा सकती है। 9818154069 इस नंबर पर हेल्पलाइन नंबर है। स्कूल अगर इस पे अपने सीमा के बाहर अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ इन पर भी शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ हम इसके लिए उन सब प्रावधानों को भी खोद रहे हैं जिनके अंतर्गत पुलिस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। उसकी भी तलाश की जा रही है, उसको भी जांचा जा रहा है, ताकि उसमें पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 आदि के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भी हम इसमें रास्ता ढूंढ रहे हैं, प्रावधान है। स्कूल को और ऐसे वेंडर्स को पुलिस की भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अगर इस प्रकार की जोरा-जोरी से, जोर जबरदस्ती से इस प्रकार से बच्चों को और अभिभावकों को प्रताड़ित करके महंगी दरों पर ये सब खरीदने के लिए बाध्य